डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास 9th and also first year. In this lecture, we must see that a final example, a final experiment which is done by the help of biological method and a problem solved, and the problem is known as malaria. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मलेरिया को किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया गया। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक और बात कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। So without wasting our time, let's start our lecture properly. Biology class 9th. Dear students, today is our lecture number 3 of chapter number 2. Today topic of lecture is malaria, the study of malaria. In this lecture we must see that what is malaria and from where the malaria starts and how the malaria is related with the biological method is the and this is a very informative lecture because I like it very most. Okay dear students, so let's start our lecture properly. The first question is this. First of all, we must know that what is malaria and when it does starts. डियर स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर के अंदर एज अ क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बता के चलूंगा पहले, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे लास्ट वाले वीडियोस के अंदर जितने भी होते हैं उनके लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लेकिन ये लेक्चर ही ऐसा है जिसके साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर ये बनता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया है क्या और कब से ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री की अगर बात करें इसकी, एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले की अगर बात की जाए, फिजिशियन वर फेमिलियर विद द मलेरिया। फिजिशियन तो थे जो माहिर तिबियात थे, वो हमारे पास मलेरिया के मुतालिक जानते थे। दे डिस्क्राइब्ड इट, ये इसे इस तरह से जानते थे, इट इज अ डिजीज ऑफ चिल्स, ये कोई भूतों का कोई हमारे पास या रूहों का कोई असर होता है जिसकी वजह से इंसान को बुखार हो जाता है और इंसान मर जाता है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इसका क्योर नहीं था, इसको हम प्रॉपर तरीके से, इसका कोई इलाज नहीं था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता था कि ये जो भी जिसको भी ये लाहक हो गया वो समझो मर गया, उसकी बचना इम्पॉसिबल है, ही कांट लिव एनी मोर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द चिल्स डिजीज, इसको हम चिल्स डिजीज इस वजह से कहते थे। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रखी गई? First observation that the disease were more common among the people living in the low marshy areas. ऐसे लोग जो कि लो यानी गांव वाले इलाके के अंदर रहते हैं जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, उनको मलेरिया ज्यादा होता है। इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था या ये कहा जाता था दैट द स्टैंडर्ड वाटर ऑफ मार्श पॉइजन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वाटर होता है, जो खड़ा हुआ पानी होता है जिसके ऊपर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, पॉइजन द एयर, वो हवा को क्या करते हैं, खराब करते हैं, आलूदा करते हैं, जहरीला करते हैं। और जब हम लोग उस हवा के अंदर, उस आबो हवा के अंदर जाके सांस लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। इन द बैड ईयर्स पीपल गॉट मलेरिया, दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ द डिजीज, इसी वजह से इस डिजीज का नाम मलेरिया रखा गया। फ्रॉम वेयर द वर्ड मलेरिया ओरिजिनेटेड, या मलेरिया का मीन क्या है? द इटालियन वर्ड्स माला मीन बैड, माला का मतलब क्या होता है, बैड होता है, एंड एरिया मीन्स एयर, और एरिया का मतलब होता है हमारे पास एयर। ओके, इटैलिक वर्ड्स हैं दो, माला एंड एरिया। माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, इन दोनों को बैड एयर को मिला के मलेरिया बना दिया गया। Okay, dear students, next move for the further classification. The observation, some volunteer take stagnant water from the marshes that did not get develop malaria. ऐसा बहुत दफा हुआ कि साइंटिस्ट इस वजह से परेशान हो गए, उन्होंने जो पहली ऑब्जर्वेशन की थी कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसकी वजह से हमारे पास ये होता है, लेकिन कई बंदों ने उसको पिया, कई वॉलंटियर्स उन्होंने उसको ड्रिंक किया उस पानी को, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास कोई ऐसी वो प्रूफ ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसको हम लेके आगे चल सकते। तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज क्वीना क्वीना एंड सिंकोना, what their role in the prevention of malaria? This is a very important question, as you know dear students. In the 17th century के अंदर क्या हुआ, the new world America was discovered, अमेरिका दरियाफ्त हो गया,
और अमेरिका से जो डिफरेंट प्लांट्स थे, जो पौधे थे, जड़ी बूटियां थी, उनको यूरोप में भेजा जा रहा था कि वो मेडिसिन के लिए तैयार हो सके। ओके, द बार्क ऑफ ट्री नाउन एज क्वीना क्वीना वाज वेरी सुटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। अब उस टाइम पे क्वीना क्वीना एक हमारे पास दरख्त था जिसकी जो छाल थी वो इसलिए इस्तेमाल होती थी कि उसे हम जो बुखार वाले मरीज थे उन्हें सही कर सकते थे। लेकिन कुछ ताजर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार इससे तो बंदे सही हो सकता है, तो डिसऑनेस्ट जिस तरह के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, इस तरह से उन्होंने भी क्या किया, करप्शन शुरू की। और उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पे क्वीना क्वीना की जगह पे सिनकोना को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि सिनकोना बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस रखती थी, बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी क्वीना क्वीना से। तो उन्होंने इसकी जगह पे क्वीना क्वीना की जगह पे उन्होंने क्या किया, सिनकोना को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से, उन सब की जो डिसऑनेस्टी थी वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद शामिल हुई। सिनकोना bark was more found to more excellent for treating malaria। जो सिनकोना था, इसकी जो छाल थी वो मलेरिया को क्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद, ज्यादा साबित होना स्टार्ट हो गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई सिनकोना हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आखिर मलेरिया के सिनकोना के साथ क्या रिलेशन है भाई? सिनकोना की तरह ऐसी चीज क्या प्रेजेंट थी जिस वजह से हमारे पास मलेरिया क्योर होना स्टार्ट हो गया? तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है, द रीजन इज सिनकोना बार कॉन्टेन क्विनाइन। उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? क्विनाइन प्रेजेंट थी, दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज, जो कि इस बीमारी के इस इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हमारे साबित हो रही थी। क्या चीज इसके अंदर बेसिकली थी? हमारे पास क्विनाइन प्रेजेंट थी, आपने याद रखना है। At that time, physician treated malaria with cinchona without understand the cause of malaria। इस टाइम पे फिजिशियन ने सिर्फ क्या कि क्योर करना मलेरिया को स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह को जाने बिना किस वजह से मलेरिया हो रहा है उन्होंने इसके ऊपर कोई वो तवज्जो नहीं दी। ओह डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और इसे जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है बेसिकली? अगर प्लाज्मोडियम की हिस्ट्री देखी जाए तो 200 इयर्स लेटर, उसके 200 साल बाद जब सिनकोना से इलाज होना स्टार्ट हो गया, तो उसके 200 साल बाद इट वाज फाउंड, ये देखा गया, दैट सम डिजीज आर काज्ड बाय टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब साइंटिस्ट को पता चला कि टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी कुछ बीमारियां हो रही हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के बाद, इट आल्सो बिकेम बिलीफ, इस चीज के ऊपर भी यकीन किया जाने लगा, दैट मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हो सकता है जो मलेरिया काज होता है वो भी किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता हो। ये ऐसा उनके माइंड के अंदर आया था सिर्फ। लेकिन फिर लावरान हमारे पास आया। लेविरान एक साइंटिस्ट था जिसने वर्क करना स्टार्ट किया। उसने क्या काम किया? इन 1878 1878 के अंदर फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान बिगेन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। उसने काम करना शुरू किया काज ऑफ मलेरिया के ऊपर। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट। उसने मलेरियल पेशेंट के बॉडी से एक ब्लड लिया एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर उसने एग्जामिन करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ही नोटिस, उसने नोट किया, सम टीनी लिविंग क्रिएचर, कोई छोटी छोटी मखलूक प्रेजेंट है। His discovery was not believed by other scientists, लेकिन अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसके काम को उन्होंने ज्यादा अहमियत ना दी। 2 years later an other physician, 2 साल बाद एक और फिजिशियन था जिसने सेम क्रिएचर मलेरियल पेशेंट के अंदर देख लिया। अब बात एक उनके माइंड में बन गई कि हाँ आया, उस बंदे ने भी काम किया तो ये है, दूसरे बंदे ने भी काम किया, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है जिसकी वजह से सम क्रिएचर्स इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। और 3 साल बाद एक हमारे पास थर्ड बंदा था जिसने भी देखा, और थर्ड टाइम उसने भी देख लिया इसको कि समथिंग इज प्रेजेंट इन इट, तो फिर इसको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम के। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो मलेरिया काज कर रहा है वो हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम ही है। What are main observation of malaria since last of 19th century? 19th सेंचुरी से पहले पहले तक हमारे पास मलेरिया के जो 4 मेन ऑब्जर्वेशंस थे वो बेसिकली क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई दफा ये आ चुका है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मार्श एरियाज के लोगों के दरमियान और मलेरिया के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। क्विनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सिनकोना।
Drinking of the water of Mars does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patients. Okay, dear students. अब बात यहाँ तक नहीं खत्म होती, बात स्टार्ट होती ही बेसिकली यहाँ से है। आपने देखा कि जब हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनाई जाती है, हाइपोथेसिस। तो व्हाट वाज द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ मलेरिया? मलेरिया को लेकर पहली हाइपोथेसिस क्या बनाई गई? द हाइपोथेसिस इज मेड इन द केस वाज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन को मान लिया गया कि प्लाज्मोडियम हमारे पास कॉज ऑफ मलेरिया था। अब उन्हें ये पता नहीं था साइंटिस्ट को कि ये आया हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या ये हमारी रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। Scientist does not know whether this hypothesis is true or not, but he accepted to make deduction. उन्होंने इसे डिडक्शन बनाने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। ओके, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज if the plasmodium is the cause of malaria, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है, then all the person ill with malaria should have plasmodium in their blood. Exactly, dear student, it is possible, it is must be done because it is a scientific thing and it is a commonly thing that if plasmodium is present, plasmodium is the cause of malaria, then every patient of malaria should have plasmodium in the blood. Okay, that is the first hypothesis and this is the first deduction which is made after the malaria on the basis of malaria. In the next step was to test the deduction through experiment which was designed as। अब next step हमारे पास डिडक्शन के बाद, जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया? अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने 100 जो पेशेंट थे उनका ब्लड ग्रुप रखा फॉर द पर्पस हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। इस चीज को देखने के लिए कौन सा कंट्रोल ग्रुप है जो इसको कंट्रोल करता है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, और 100 जो हमारे पास दूसरे थे हमारे पास उनको भी एग्जामिन रखा गया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह पार्ट सेकंड के अंदर देखेंगे, ताकि मैंने इसलिए इसको थोड़ा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए, वो पहले कुछ कांसेप्ट्स क्लियर करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कांसेप्ट मजीद उनके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ से नेक्स्ट हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको साथ अच्छे समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को फौरन से पहले सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकें।